स्वागत करत नहीं जा माही श्रीवास्तव जी के। काल बाबू ठीक बा। पूरा हिंदुस्तान खातिर बहुत बड़ा नाम है। हम फोन पे सुनी ना कि गाना करे के बा और शारदा सिन्हा जी की मैम के करे के बा। हम 5 मिनट के लिए हिल गई और एक गाना के नाम रहे चुगला। तो गाना कहीं नहीं सेट पे ही नहीं हाँ हमने कि सब लोग सेट पे जितना जना रहे सब पैर छुअलस। हम देखते रहने खाली हम देखत रहनी कि एक्टिंग आखिर होला का ये कैसे करेला। और हमारा मन में सबसे बड़का सवाल ये रहे कि कपड़ा कैसे चेंज हो जाला। शॉर्ट होखेला, कट होखेला, एडिट होखेला, फिर रिलीज होखेला, कुछ पता ना रहे 1 सेकंड में। पर एक गाना जो रिलीज भी भइल और जो बवालो बनल जेकर नाम है पुदीना। सुबह 6 बजे आई, बस एक कट देख लेनी है, सो गई नहीं है। 8 घंटा बाद उठनी 10 मिलियन मिल गई नहीं। डेली ऐसे 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन होते रहे। कुछ चमत्कार भइल कि ना अब तो बड़ा बड़ा काम मिले लगा ऐसा कुछ भइल ना केहू लाइन अप करके ना हटा देलस गाने से कि शूटिंग ना भइल। और हमरा पता चल कि वही दिन शूट भइल और केहू और के साथे भइल। और हमार इरादा रहे कि अब हम इंडस्ट्री उहे दिन उहे टाइम कॉल आवत बा, वहाँ से ऑफर आई कि हम आपको साइन करना चाहते हैं। लाइफ बदल गई। जय खातिर तेरा अवार्डो मिलल बा 40 अवार्ड्स। बाप रे 40 गो अवार्ड जया खातिर। क्या माही श्रीवास्तव बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर जया। जब तू वजह से उठ करके गइलो तारा कैसन लागल? घर में जेकर वीडियो देखत रहनी हो सामने बा और हम उनके सामने जाके अवार्ड लेत बानी उ पल। बिहार के सिनेमा हॉल में गइल बड़ू कभी? हाँ गइल बानी। सही में बहुत दुखी हो गइल रहनी है कि हम इतना बढ़िया सिनेमा लेके भी हम कहाँ खड़ा बानी। एगो तारा औरी दोस्त बाड़ी इंडस्ट्री में के आकांक्षा पुरी। जोक ऑफ द डे। फनी क्वेश्चन। काहे कि भोजपुरी से हम सब बानी, हमनी से भोजपुरी नहीं खे। एक तरफ कर दी खड़ा अक्षरा जी के और एक तरफ कर दी खड़ा आकांक्षा पुरी के। हमनी साथे काम करे खातिर पैसा चाहिए अकाउंट। अब हम जे काम छोड़ देत बानी वो आके कर लेते। भोजपुरी सिनेमा में तारा सबसे खराब का लगला कि यार ई चीज बंद हो जाए कि चाहिए? अश्लील बात ई बंद हो जाए ना तब बहुत सरल हो जाए। हीरोइन साड़ी मांगत बिया हस्बैंड से, एमे का वल्गर बा नहीं के कुछ। बट फिर डी देख के बोला था नहीं अश्लील बा, ई बहुत हमरा के दुख देता। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, पवनो सिंह जी इलेक्शन लड़ ले रहा हूँ, अभी मैथिली ठाकुर। होने लगता है लोगों को कि अभी गानों से ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो शायद मुझे लगता है ये लोग पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी कंगना रनौत जी सांसद बने हैं। सिनेमा इंदिरा गांधी जी पे बनाया, क्या कमाल सिनेमा बनाया उन्होंने। तब वही कहते हैं कि भोजपुरी में ऐसा काहे नहीं क्यों? क्योंकि भोजपुरी से प्रेम नहीं है सर। आप नेता में खड़े होते पर आप खड़े हो जाते हैं, पीछे से क्या बैकअप आता है? आपका किया हुआ काम वही बाहर आया जो आप पीछे 1 साल पहले किए। डांस किए, साड़ी पहन के किए, लहंगा पहन के किए, चोली पहन के किए या जीन्स पहन के किए, वही बाहर आ रहा है ना। जैसे शाहरुख खान साहब खातिर यशराज फिल्म्स बा, वैसे ही हमरा बिल्कुल सही कहनी है हमरा खातिर वर्ल्ड वाइड बा। तान्या मित्तर खातिर तार का राय बा प्लीज बताओ। मैं सच बताऊं, मतलब मुझे कमाल की लड़की लगती है। उसमें बहुत सारे गुण, पॉलिटिशियन क्राइटेरिया उसके आगे पीछे घूमता है। लड़कों को कैसे दबाना है उसको पूरा पता है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं मनमोहन तिवारी और वह सब लोग देखा तनी जा का हाल बा। आज जौन हमनी के स्टूडियो में हमनी के गेस्ट आइल बाड़ी वो बहुत विशिष्ट है। वो विशिष्ट एक खातिर बाड़ी काहे कि वो सिर्फ एगो ऐसा कलाकार ना है जो कि भोजपुरी सिनेमा में हीरो के पीछे पीछे डांस करेली। वो अपन नाम अपन काम से बनेले बाड़ी। वो एगो ऐसा कलाकार है जो कि स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के साथ भी मंच, स्टेज या स्टूडियो साझा कैले बाड़ी, उनका साथे काम कैले बाड़ी। ऐसे एगो महान कलाकार के साथ काम करे वाला एगो महान व्यक्तित्व के हमनी के का हाल बा के सेट पे स्वागत करत तनी जा। हम स्वागत करत तनी हमार बहुत प्यारा दोस्त माही श्रीवास्तव जी के। का हाल बा हो? ठीक बा। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। सिर्फ थैंक यू से काम ना चली, खूब सारा बात करके पड़ी हमनी साथे जा। हाँ? खूब गप लड़ाई के पड़ी। मैं बात करने ही आई हूँ। हाँ ना, तो हिंदी में बात करबू ना भोजपुरी में भी बोल सके नहीं सकलू ना। हाँ। तो भोजपुरी बतियाल जाए। ठीक बा। ठीक बा। तो ये बताओ माही, सबसे पहले चूँकि हम तहार इंट्रोडक्शन में शारदा सिन्हा जी के नाम लेनी हाँ, और ये हमने के पूरा बिहार खातिर, यूपी खातिर
पूरा हिंदुस्तान खातिर बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। सबसे पहले हम तहरा से उनकर साथे कई काम के अनुभव जानल चाहते हैं, हम सिर्फ ना, हमने के सारा ऑडियंस भी। तब हम बहुत नया नया रहनी है इंडस्ट्री में। कुछ 4 महीना भइल रहे। हमार किस्मत रहे कि 4 महीना होते ही हमरा के शारदा सिन्हा मैम के काम के ऑफर आई। कुछ ना बोलनी, कुछ ना सुननी, ये हमरा खातिर एक बहुत बड़ा वरदान बा भगवान के कि हमरा के हम फ़ोन पे सुनी ना कि गाना करे के बा और शारदा सिन्हा जी की मैम के करे के बा। हम 5 मिनट के लिए हिल गईनी कि मतलब हमरा काम मिले वाला बा। मतलब हम बहुत खुश रहनी। फिर हम सेट पे गईनी, अपन सब कुछ बढ़िया बढ़िया की ऐसे ऐसे, और एक गाना के नाम रहे चुगला। शायद कहीं के वो मतलब कुछ गाना कहाँ के लैंग्वेज के रहे, उस मिथिला के रहे। मिथिला, हाँ चुगला वही। तो गाना कहीं नहीं, सेट पे आई नहीं। हाँ हमने के सब लोग सेट पे जितना जना रहे सब पैर छुअलस, हम देखते रहने खाली। और एक कहानी और बा उनका साथे कि हमार नाना उनके हस्बैंड के साथे सेम ऑफिस में काम करत रहे। चाहे सीनियर या जूनियर इतना हमरा नॉलेज नहीं के, हम छोटा रहनी है, लेकिन हमरा पता बा कि नाना उनका साथे। तो वो और अद्भुत रहे कि जिनका साथे नाना कहानी सुनावत रहनी है कि हम काम करत बानी उनके हस्बैंड के साथ, हम उनका साथे काम कर रहल बानी। बहुत खुश रहनी है। और हमरा बहुत दुख भइल ई बात सुन के कि अब वो इस दुनिया में नहीं खी, रत्न नहीं खे अब भोजपुरी सिनेमा में। भोजपुरी सिनेमा के आज भी जब भी छठ के गाना बजला या जब भी छठ आवला तो उनकर गाना बिना छठ अधूरा लाखला, लगबे ना करला कि हमने के छठ पूरा भइल बा। गाना बज जाला ना, ट्यून बज जाला ना स्टार्टिंग के, लगे लगल कि छठ आ गई। ये हमार किस्मत बा, बिल्कुल सच में। चला अब हम तारा ऊपर आओ तनी जी। शुरू से शुरू कइल जाओ। माही, भोजपुरी इंडस्ट्री में या सिनेमा में या ई कहला कि कला क्षेत्र में तार रुझान बचपन से रहे या ई कोई संयोग भइला? दोनों बा। जैसे कि हम सीरियल देखत रहनी है, जैसे नानी या मम्मी सीरियल देखत रहे, हम देखत रहनी है कि एक्टिंग आखिर होला का, ये कैसे करेला। और हमरा मन में सबसे बड़का सवाल ये रहे कि कपड़ा कैसे चेंज हो जाला 1 सेकंड में। कौन स्पीड से कपड़ा चेंज करे 1 ही सेकंड में कपड़ा, ये हमरा ना पता रहे। शॉर्ट होखेला, कट होखेला, एडिट होखेला, फिर रिलीज होखेला, कुछ पता ना रहे। वो बड़ा मजा आवेला। वहाँ से थोड़ा रहे, बट हमरा कास्ट में नाम के पीछे श्रीवास्तव बा, तो एजुकेशन से जुड़ाव बहुत घर के भी रहे, हमारा भी रहे। बस फिर धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति धीरे धीरे हम रम गए नी, उधरे सब ठीक रहे। बाद में फिर टिकटॉक आ गई, वो चीज़ फिर पनप गई। ठीक बा, उन्हें ना था हम एने अपन ख्वाब अपने साथे खुश रही। हम टिकटॉक बना के तो टिकटॉक बनावत रहनी है, काम भी करत रहनी है, पढ़त भी रहनी है। तभी हम ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट में रहनी है शायद, टिकटॉक भी बनावत रहनी है। फिर लॉकडाउन आ गई, टिकटॉक पे जोर पड़ गई। इजी, मतलब फ्री थे हम, फ्री कोई रोके वाला ना रहे, फ्री, ड्यूटी नहीं के जाए के, कॉलेज नहीं के जाए के, जो पढ़नी है पढ़ के उठ के रील बनावत रहनी है, टिकटॉक ना। वहाँ से वो लाइक आवे लगल ना, तो बुझाइल कि ना कुछ तो बा, कुछ तो कर सके नी। फिर मतलब फिर एडिक्ट हो गई नी, इहो पोस्ट करते नहीं, जो पे लाइक आवे खुश हो जानी, जो पे लाइक ना आवे नहीं उदास हो जानी। फिर बनावे, अच्छा इस तरीके से ट्राई करते नहीं, तब लाइक आई, बस वही। उसके बाद लॉकडाउन हो गई। लॉकडाउन के बाद हम के एक ऑफ़र आई टिकटॉक से ही कि गाना करना है। तो मैंने बोला, हम कहनी है कि ठीक बा, करे के बाद थोड़ा बहुत नोक झोंक बैल घर में, वही एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला प्रॉब्लम रहे कि पढ़ना है, नौकरी लेना है, सरकारी की बेटी अब जाइए सरकारी नौकरी लेना है, सब कोई घर में गवर्नमेंट सेक्टर से। बहुत नोक झोंक फाइट हुई थोड़ी बहुत घर में, मम्मी से, भाई से, बट फिर मेरी तो थी वही, मैं तो आ गई। तार जौन पहला गाना रहे उ तो रिलीजे ना भइल, पर एक गाना जौन रिलीज भी भइल और जो बवालो बनल, जेकर नाम है पुदीना, वो कैसे घटल है और ओकरा बाद का भइल, यो बहुत जरूरी सवाल है। लॉकडाउन अंतिम चलत रहे शायद, एकदम लास्ट 1-2 दिन बचल रहे शायद, फ़ोन आइल कि काफ़ी संघर्ष कैला के बाद पवन जी के साथे काम करे के मौका मिलल। सच बात बा,
फिर फ़ोन आयल कि ठीक बा शूटिंग बा आरा में, हम गई नहीं शूटिंग करे खातिर। फिर शूटिंग भइल, गाना रिलीज़ भइल। तकनी तक हमरा के ज़्यादा कैमरा ना समझ में आवत रहे, हमरा के उतना नॉलेज ना रहे कि का होता। शूट हो गई, हम वैसे ही खुश खुश घर आ गई नहीं। 3 दिन बाद गाना रिलीज़ भइल। गाना हम रात भर शूट करके आयल रहनी है। सुबह 6 बजे आयल, बस एक कट देख लेनी है, सो गई नहीं। 8 घंटा बाद उठनी, 10 मिलियन मिल गई नहीं कि। फिर हम सोचते हैं कि आजकल आज भी और उस समय भी बहुत ऐड चलत रहे, मतलब जोर शोर से। तो हम बोले ऐड लगा ले बा तो 10 मिलियन हो गई। फिर कुछ करत करत 8 घंटा बीत गई, फिर दोबारा खोल के देखनी है तो 20 मिलियन। तब हमरा के एग्जैक्ट समझ में आयल कि ना गाना क्लिक कर गई बा, हिट हो गई बा। फिर तो डेली ऐसे 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन होत रहे। अभी तो सब ऑल ओवर व्यूज मिला के 2 बिलियन बा। 2 बिलियन। तो ओकरा बाद जीवन में परिवर्तन आइल क्या भाई पुदीना गर्ल ही है, ये तो सुपर हिट गाना के हिस्सा ही है, कुछ चमत्कार भइल कि ना अब तो बड़ा बड़ा काम मिले लागल, ऐसा कुछ भइल ना? सच कहीं तो ना। ओकरा बाद ई बात सही बा कि हमरा के कुछ लोग और जे भी गाना से जानत रहे कि हम ही उ गाना में बानी, वो पुदीना गर्ल से बुलावत रहे, बात चलत रहे मार्केट में, लेकिन बड़ा कुछ ना मिलल। काहे कि एक बात और सच बा कि वो गाना में हमार कुछ ज़्यादा नहीं खे। वो अलग बात बा कि शायद पवन जी के साथे हमार किस्मत के कुछ तार जुड़ गई हुई जो गाना क्लिक कर गई। काहे कि जे दोनों सिंगर वो गाना में बा, पवन जी और फीमेल सिंगर जो हैं अनुपमा यादव जी, उन लोगों ने और भी बहुत सारे गाने किए हैं, बट वो 2 बिलियन नहीं है। शायद मेरा ही कुछ होगा डेस्टिनी कि वो मेरे हमार गोड़ रहे हैं। हाँ, तो मेरे झोली में वो गाना आया, तो बट उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया कि अब बड़ा काम आएगा। लेकिन ये हुआ कि स्ट्रगल बढ़ गया, स्ट्रगल बहुत बढ़ गई लोकरा बादे कि इतना बड़ा गाना देले बानी, अब का करी। डेली बड़ा मिली ये संभव नहीं खे, मार्केट में केहू ज़्यादा जानत नहीं खे, और थोड़ा मेल डोमिनेटिंग ये का बा जे खिचखिच करत रहेला आगे पीछे, पता ना वो लड़की के आगे पीछे घूमत रहेला, वो का बा हम आज तक ना समझ पानी है। तो बहुत प्रॉब्लम रहे वो घड़ी की का बड़ा करी। वो कैला के बाद हमरा के एक दिन फ़ोन आयल कल्लू जी के फिल्म के, खुश हो गई नहीं कि फिल्म, बट ओकरा बीच में बहुत स्ट्रगल बा। गाना शूट भइल, रिलीज़ ना भइल, करे गईनी त नहीं हो पाया। हमरा गाना शूट कइल केहू और के साथे रीशूट करके रिलीज कर दिया केहू से कुछ विवाद हो गिल रहे का? मने देखे 2 वजह से ऐसा काम होकला, या तो चला भाई हाँ जनरली शूट भइल रहे बट ना हो पाइल, है ना। एक होला कि कोई टोक लगावता, कोई रोक लगावता, कोई कहता कि ना भैया रह दा, कोई कुछ या तो ऐसा रहे का न विवाद, या तारा ऐसा कुछ मन में बा? हम नहीं विवाद ना रहे, हम बहुत मूडी बानी। मतलब हमरा के सिनेमा, कैमरा, गाना ये सब बहुत प्रभावित करेला। हम इतना मतलब हम गाना सुने ने हम गार्डन हो जाने की, हम इमेजिन प्रेडिक्शन होके लागे ई करब। ओकरा बाद जब ऐसे होके लागल ना साथ में, अब का बात रहे पता नहीं, वही मूडी बानी हम अपन मर्जी के थोड़ा ज़्यादा करें, मनमानी हम करें थोड़ा। तो गाना शूट भइल, कल्लू जी के साथे भी एक गाना शूट भइल फिल्म के पहले, और वो गाना शूट हमरा साथे भइल, रिलीज के औरों के साथे हो गई। कब शूट भइल केकरा साथे हम नहीं की जानत, बट रिलीज भइल तब बहुत दुख भइल कि ई का, मतलब हम शूट करके आइल रहनी है, रिलीज हो गई सेम गाना। बट ठीक बा, वो बाद 1 महीना बीत गई, फिर कल्लू जी के ही फिल्म के ऑफर आई, राज फिल्म के नाम बा, अच्छा चलत बा स्टेज ऐप पे अभी। फिर हम फिल्म कहीं है, ज़्यादा नॉलेज ना रहे, तब वो हम सीखत ही रहनी है। फिल्म करके आई तो भी लाइफ नॉर्मल ही रहे, उतना ज़्यादा कुछ ना। एक गाना भइल होली के, कल्लू जी के साथ ही फ़ोन आयल कि गाना करे के बा, हम होली के गाना शूट कैनी, और गाना किस्मत से एक बहुत बड़ा कंपनी में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी, उसमें ओकरा में बिके खातिर चल गई, रिलीज होके खातिर गई, जे भी होत बा उतना वर्ल्ड वाइड पे भी बात होगी, बट हाँ चलो शुरू करा। हाँ, तो रिलीज होके गई, तो रिलीज होकला के का भइल बात के बाद बा, पहले हमरा के खोजल गई ई लड़की के बिया और कहाँ बिया और कहाँ रहतिया, ढूंढ चलत रहे। बट हम उतना ज़्यादा हमारा नाम स्प्रेड ना रहे, नंबर स्प्रेड ना रहे, तो ढूंढ पावल कंपनी के थोड़ा मुश्किल भइल। फिर जौना के साथे काम कर रहे थे उनके बड़े भाई के आशु बाबा के कॉल कल गई कि लड़की जो लाइनअप
किए हैं उनका नंबर है, तो उन्होंने बोला हाँ नंबर बा। उन्होंने कंपनी को नंबर दिया और कंपनी से मुझे फ़ोन आता है। और आई डोंट नो कि मैं उस दिन क्यों बहुत हम उस दिन बहुत ज़्यादा सैड रहनी हाँ। बहुत ज़्यादा सैड होगला पे ना हम जमीन पे बैठ जानी। घर में पलंग कुर्सी सोफा सब रही ना, हम जमीन में कोना में बैठ पता नहीं का चीज़ से वही स्ट्रगल चलत रहे कि वो लाइन अप करके ना हटा देलस गाने से कि शूटिंग ना भइल। और हमरा पता चलल कि वही दिन शूट भइल और केहू और के साथे भइल। बहुत दुख भइल हमरा, हम बहुत सैड रहनी है। और हमार इरादा रहे कि अब हम इंडस्ट्री में ना करब। हम जौना बैकग्राउंड से आइल रही, पढ़ाई लिखाई नौकरी जॉब, चाहे सरकारी लग जाए तो सरकारी तो प्राइवेट जो भी, वो विचार में हम चल गई रहनी है डीपली। हम फ़ोन अपन बंद कर दिले नहीं कि अब इंडस्ट्री के नंबर हम बंद कर दे। उहे दिना उहे टाइम कॉल आवत बा। फ़ोन ऑन कैला के बाद वो दोस्त के फोर्स कैला के बाद कि फ़ोन ऑन कर लो, तो हम फ़ोन ऑन के नहीं आया तो फ़ोन बजत अननोन नंबर से। हम ना उठे नहीं है, अगेन रिपीट कॉल, हम उठे नहीं है हेलो। तो कंपनी के कोई स्टाफ ने बोला मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इस कंपनी को जानते हैं? मैंने बहुत बढ़िया से जाने नहीं, बहुत कंपनी बहुत बड़ा आर्टिस्ट के ना आर्टिस्ट के आर्टिस्ट बना के दिग्गज कलाकार बना देले बड़े। तो के ना जानी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के इतना बड़ा नाम बा, सारेगामा के ना जानी, टी सीरीज के ना जानी। हाँ जानत बानी। वहाँ से ऑफर आई कि हम आपको साइन करना चाहते हैं। यही ऐसे ही था कि हम आपको साइन करना चाहते हैं और आप कैसे काम करना चाहेंगी, कंपनी से जुड़ के सिर्फ काम करेंगी या एक्सक्लूसिवली साइन होना चाहेंगी? तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या है। मैंने बोला सर थोड़ा मतलब बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर सर ने मुझे मतलब बताई, अगर आप एक्सक्लूसिव साइन होते हैं तो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे और जुड़ के करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी करेंगे हमारे यहाँ भी करेंगे। 20 मिनट सोचनी है, फिर हाँ कर देनी कि हम साइन कर रहल बानी। काहे कि मन में बहुत सारा डाउट रहे कि का होई ना होई पता ना। कंपनी के नहीं जानत, कंपनी के ओनर के नहीं जानत रही के, मतलब नाम से जानत रही, उतना व्यक्तिगत हम नहीं जानत रही कि कैसन होला। बट एक चीज़ दिमाग में रहे कि बहुत स्ट्रगल हो गई, बैक पे बहुत बर्डन बा, मतलब फैमिली बर्डन नहीं, कुछ कर पाने का बर्डन बहुत रहे हमरा कि बहुत हमरा नाम चाहिए, मतलब क्रेविंग बा हमरा के। तो फिर हम सब बस आँख बंद करके भगवान के नाम लेके हम साइन कर दे रही। महादेव देख लेंगे ऐसे सोच के मैंने साइन कर लिया। साइन करे के बाद लाइफ बदल गई, एक्चुअली लाइफ बदल गई। आज हम बानी, आज हम यहाँ बानी, आज हम कहीं रही, आज हम कल हम कहीं चल जाएं, बट जड़ यही बा। एक्चुअली लाइफ बदलता है, फाइनेंशियल, नेम, फेम, सब कुछ। मैंने जैसे शाहरुख खान खातिर यशराज बैनर रहे, यस वैसे ही तारा खातिर यस वर्ल्ड वाइड बा। जैसे शाहरुख खान साहब खातिर यशराज फिल्म्स बा, वैसे ही हमरा बिल्कुल सही कहनी है, हमरा खातिर वर्ल्ड वाइड बा। पूरा जिंदगी आजीवन हम कंपनी खातिर काम कर सकेनी, इतना ही शिद्दत और इतने ही निष्ठा के साथ और इतना ही कर्मठता के साथ हम कंपनी के साथ काम करब, चाहे हम कहीं पहुंच जाएं, कुछ ना रहब तबो, बहुत कुछ हो जाए तब। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ल जाओ। देखा अभी तो हम सीधा अगला सवाल हम सोचत रहे कि कूद पड़ी जया पर, है ना। एगो ऐसन सिनेमा, एगो लड़की जौन टिकटॉक में वीडियो बनावती या बट ऑब्वियस हीरोइन बने के ख्वाब होखी है ना। ऐसा एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन, आई करे के बा हऊ करे के बा, कपड़ा कैसे बदल जाता, हम हई पहनब हम हऊ पहनब, वो रोमांच मन में चलत होखी, वो सपना ड्रीम वो तरह के सिचुएशन दिमाग में चला था। एकदम से तू जया जैसन फिल्म कैलू हो, जिसमें पूरा तू विग पहन ले बाड़ू, है ना, छोटा बाल एकदम, और ये कोई मेकअप ना, साधारण। अमूमन जब हीरोइन एकदम सेट हो जालसन ना, या हीरो एकदम सेट हो जालसन, तब ऐसन रोल ऐसन किरदार के चुनलसन। तो इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती टाइम पर हमरा नहीं लागत कि ओकरा से पहले तू 50 गो पिक्चर कर ले, है ना, पर तू जया जैसन सिनेमा चुन लू। जया खातिर तेरा अवार्डो मिलल बा। हाँ। जया खातिर मिलल बा 40 अवार्ड्स। बाप रे, 40 गो अवार्ड जया खातिर। तो जया कैसे घटित हो गई? जया के चुनाव तू कैसे कैलू? मतलब तू कोई थिएटर बैकग्राउंड से नहीं खू, है ना, कोई एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं खू, और ये कपूर साहब के भतीजियों ना हो, खान साहब तार फूफाओ ना लागल
तो ये बुद्धि कहाँ से आई तारा कि हम जया चुनी और जया जैसन सिनेमा के करी? ये बुद्धि एक्चुअली उस टाइम पे ना फिल्म हमारे पास दो ऑफर रहे, एक आसरा रहे और एक जया रहे। जोना में हीरो रहे और एक में हीरो ना रहे। जया में हीरो ना रहे? नहीं ना, बट एक एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट रहे कि ओकरा से पहले एक फिल्म वही बैनर तले आ गई रहे, बाबुल। बाबुल, हाँ। बाबुल और एस्टेब्लिश रहे फिल्म। तो दिमाग में भइल कि बाबुल में नीलम रही ना? हाँ, नीलम गिरी जी थी उसमें। वो फिल्म उसी बैनर से बनी थी और मेरे माइंड में एक बात बहुत ज़्यादा घूमती थी, मतलब घूमत रहे हमारा माइंड। हमारा हिंदी बोले के आदत बात है, कोई बात तो हिंदू भोजपुरी मिक्स कर, पर भोजपुरी बोला हमनी के भोजपुरी ऑडियंस है। हाँ, बट हम दोनों बोलेंगे तो मिक्स करा, वो आदत है ना फैमिली। कोई बात ना। तो फिर वो फिल्म आई ना, तो मेरे माइंड में आया कि अगर मैं ये फिल्म करती हूँ, नाम हो कि उनकर फिल्म बा, उमें हीरोइन भी आ, अगर बहुत ताली बजी उनका नाम पे बजी, थोड़ा सा हिस्सा हमरा पास आई पुदीना जैसा ही, कुछ रिपीट होने का डर बहुत ज़्यादा था। अगेन पवन जी का गाना और लड़की है गाने में थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है लड़कियों को। अगेन अगर ये फिल्म हिट भी हो गया तो मेरा हिस्सा क्या होगा? लिटिल बिट। मैं लिटिल बिट में खुश होने वाली नहीं थी। बाबुल बैकग्राउंड में चल रहा था माइंड में। मैंने उस स्क्रिप्ट को साइड करके मैंने अपना जया चुना। बहुत जब वो आई थी इनिशियल स्टेज पे, स्टोरी बहुत कम समझ में आ रही थी। बहुत काम करने के बाद, उस फिल्म के 6 महीने के काम करने के बाद वो स्क्रिप्ट रेडी हुआ। रत्नाकर सर का बहुत आउटपुट था उसमें। उनकी ही स्टोरी है, उनकी ही स्टोरी है। ये नींव जो है ना कि घाट पे एक लड़की लाश जलाएगी, ये उन्हीं की बात है, उन्हीं की थॉट है। उसको ही हम लोग इम्प्रोवाइज करते करते या मैं उस पर कलाकारी करके उसको उतार पाई, बट थॉट उनका है। तो वो था कि अगर ताली भी मिले ना तो मुझे मिले और गाली भी मिले तो मुझे मिले। मुझे ये चाहिए था पब्लिक से और हुआ भी। बट भगवान का शुक्रिया है कि ताली ही मिली है। 40 अवार्ड्स मिले हैं, बहुत खुश हूँ। मैंने जब तू अवार्ड लेते रहू, तार सामने नहीं रहू, जी पे बैठल हुई हैं, खेसारियों बैठल हुई हैं, आम्रपालियों बैठल हुई हैं, और भी बड़ा बड़ा आर्टिस्ट हो या बैठल हुई, उनका सामने जब तू जा करके तार नाम पुकारत रहो, जैसे क्या माही श्रीवास्तव बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द जया, जब तू वजह से उठ करके गई लो, तारा कैसन लागल है? सभी बहुत दिग्गज कलाकार हैं। बहुत हम छोट बानी उनका सबके सामने और हम सीखत बानी। तो पहले ही अगर नॉमिनेशनों में नाम आ जाए ना उन लोगों के फिल्म के साथ, तो ये बहुत बड़ा अपना में एक सौभाग्य बा। बट जब नाम पुकारल गई बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड माही श्रीवास्तव, सब दिग्गज, सबके आशीर्वाद बस। अगर एक कलाकार बनेला ना तो पब्लिक के तो बहुत होला योगदान, पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के भी योगदान होला कि इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, कैमरामैन सब एक्सेप्ट करेला एक नया लड़की के कि ई करी, चाहे मन से करे ना करे, साबित तक खुद के करे पड़ेला। जो हम जया में शायद कर पैनी है कि ना, तो आप ही बताई। तो एक्सेप्ट करनी है पूरा इंडस्ट्री के खातिर, पूरा इंडस्ट्री के एक ईच एंड एवरी वन के हमरा तरफ से बहुत आभार हम व्यक्त करत बानी। बट वो पल जब हम नाम सुननी हाँ, घर में जेकर वीडियो देखत रहनी हो सामने बा और हम उनके सामने जाके अवार्ड लेत बानी, वो पल हमारा फेस के ब्लश बता रहा कि हम कितना खुश। अरे और गड्ढा हो जाए जा। बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा विश्वास बा ओइजा बैठल हर कलाकार ए पल के देख के खुशे होखत होई। हाँ, है ना? काहे कि जया खाली हमार नहीं खे, जया भोजपुरी के बा, नो डाउट। हाँ, और भोजपुरी सबके बा ना, भोजपुरी सबके बा, पर सब कोई भोजपुरी से सब बा, भोजपुरी से सब बा। यस का सब कोई भोजपुरी। अब हम थोड़ा वो क्वेश्चन से जब हम बहुत पूछ ले बानी बहुत सारा लोगन से, का जितना भी बड़ा बड़ा दिग्गज कलाकार हो गिल बाड़न जा, इस सब कोई भोजपुरी के साथे न्याय करत रंजा, बोलबू बेबाकी से एकदम कि हाँ, जहाँ भोजपुरी के पहुँचाए के चाहिए इस सब लोगन के, मतलब बड़ा बड़ा स्थान पे पहुँच गए जा। हम बहुत बेबाकी से नाम ले, चाहे वो बड़ भैया दिनेश भैया होखन, या रवि भैया होखस, या मनोज भैया होखस, ये सब लोग अब सब शीर्ष पर बाड़न जा। तब वो हमने के भोजपुरी के जो भोजपुरी सिनेमा के स्पेशली
जो स्तर है वो उठे के बजाय नीचे ही गिरा था। आज अब हमनी की जब सिनेमा बनाए जाते नहीं कहते पिक्चर हॉल है, नहीं है सर, पिक्चर हॉल में नहीं लगती है पिक्चर, सिर्फ टीवी पर आती है। हमनी के सब सिनेमा हॉल नहीं खे। इनमें सबसे बड़ कारण बा डिजिटल बहुत फास्ट हो गई बा, डिजिटल मार्केट। एक टैप में गाना चलत बा और टीवी या सिनेमा हॉल में सिनेमा जाके देखे खातिर समय चाहिए, वो बहुत बड़ कारण बा। और लोग समय तब निकालेला जब आप कुछ ऐसन दिखाई जे ओकरा से पहले केहू ना दिखा पाइल होई या ओकरा बाद केहू ना दिखा पाई। तब आदमी अपन प्रीसियस टाइम निकाल के ओकरा खातिर अपन जेब से पैसा निकाल के जाला, अपन समय देला, अपन परिवार, गर्लफ्रेंड, वाइफ, दोस्त के साथे सबके अपन अपन कीमती समय बा। ये बात सही बा कि हम अभी जो बोल रहल बानी हम ओकरा खातिर छोट मुँह बड़ बात हो जाई, बट न्याय तो नहीं हो रहल बा। चाहे गाना केहू भी सिंगर जाके हिंदी में गा रहल बाड़े, वो अच्छा बात बा, उनकर नाम होता, भोजपुरी के नहीं होत। आप जाई वहाँ जाके भोजपुरी में गाई, फिर भोजपुरी आई। आप जाके काटी रात गाइम ना तो हिंदी हो गई। आप इंडिविजुअली आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, भोजपुरी बड़ा नहीं हो रहा है। आपको भोजपुरी बड़ा करने के लिए आपको अपनी भाषा को वहाँ लेके जाना पड़ेगा और उनको उस गाने पे परफॉर्म कराना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको यूटिलाइज कर रहे हो क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, बिकॉज हमारे पास बहुत ऑडियंस है, मास क्लास सब ऑडियंस है हमारे पास, सबसे अधिक ऑडियंस की तादाद है हमारे पास, बट फिर भी हम इतने वीक हैं क्यों? बट अब हमारे ही सिंगर वहाँ जाके गा रहे हैं तो वो कुछ अलग ही क्लास हो जा रहा है। तो गाइए, अच्छी बात है, हमारे ही भाषा में गाइए ना, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, शर्त रखिए, मैं दूंगा आवाज़, भोजपुरी में गवाइए, डांस करवाइए उनको। कौन थी गाने में, श्रद्धा कपूर जी को करवाइए, काटनी रात मैंने जो भी होगा आइलू ना कराइए, बहुत खुशी होगी। वो मुझे थोड़ा खलता है कि जाते हैं तो हिंदी में गाते हैं। बिहार के सिनेमा हॉल में गई बड़ू कभी? हाँ गई बनी। कितना सुंदर लागल हो। कितना सिनेमा हॉल में गई बड़ू? 1 गो 2 गो 4 गो 6 गो? हम देखे खातिर तो ना गई नहीं है, काहे कि बचपन से सिनेमा के उतना ज़्यादा फैमिली से ना रहे हमनी के कि अलाउ की सिनेमा देखे खातिर, वही किताब लेके बैठत रहनी है। बट जब हमार जया रिलीज़ भइल त हम ओकर प्रमोशन खातिर गई नहीं, सही में बहुत दुखी हो गई रहनी है कि हम इतना बढ़िया सिनेमा लेके भी हम कहाँ खड़ा बानी, वो हम कहल चाहते नहीं, कहाँ खड़ा बानी। और लड़ाई हो सकेला, छिड़ सकेला, बट केहू छेड़ेला ना, काहे पता नहीं कि हमनी के तो उतना बड़का अभी भइल नहीं कि हमनी के छेड़ सकब, लेकिन जे बड़ा बा एहजा पे औहदा पे वो काहे नहीं की छेड़त। अब और हमरा ये नहीं सके में समझ में आवत, एक कंटेंट हिट हो जाता ना, ओकरे सराउंडिंग 100 कंटेंट बने लगल, तो के देखी, वो बहुत बड़ बात बा। सिनेमा के इंडस्ट्री जे सिनेमा के चैनल बा, उथल पुथल बात थोड़ा बहुत ही उथल पुथल भइल, पर काहे भइल ये बात भी तबा। डेली सास बहू के देखी? हाँ आजकल तो सास से बहू बनत है केवल, के देखी बताओ। और जे दिखा रहल बाड़े वो हमारे यूपी बिहार में नहीं की होत। जो चीज सिनेमा में आवता, सास बहू के नहीं के मारत, वो भी सास के नहीं के मारत, ये तो क्लियर बा। दोनों के दोनों के डर होला। तो सिनेमा में आए से पहले इतना समझदार हो या सिनेमा में आके समझदार भइल बड़ो? सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में सिनेमा में आके समझदार भी नहीं, पर अपन निजी जिंदगी में हम समझदार बानी पहले से रहो। बिग बॉस देख लो तो ये बेरी? सच कहीं तो हम बिग बॉस ज्यादा ना देखी ना, बट देखनी है थोड़ा बहुत, क्या कि हम रील स्क्रॉल करते रहनी है तो एगो वहाँ तानिया मित्तल करके अरे प्लीज तानिया मित्तल खातिर तार का राय बा, प्लीज बताओ। मैं सच बताऊं, मतलब मुझे कमाल की लड़की लगती है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, पॉलिटिशियन क्राइटेरिया उसके आगे पीछे घूमता है। लड़की हो तो वैसी हो, उनका फेंकना या ना फेंकना वो बाद की बात है। उनका लव सुनिए, क्रिस्टल क्लियर साउंड है, इंग्लिश कितना अच्छा बोलती हैं, पहले क्या किया बाद में क्या किया, ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी। बट प्रेजेंट बिग बॉस है उस लड़की का और वो बहुत अच्छा कर रही है। कभी कहता रही उनको 2000 स्क्वायर फीट में कपड़ा रखाला, कभी कहता रही 5 में, ठीक बा ना, ठीक बा ना, बाहर के दुनिया तो झूठ बोलो तरीके ना हो जा, हम नहीं जानत, लेकिन मुद्दा ई बा कि पूरा दुनिया ओकरा बारे में बात कर रहल बा,
और वो खेल इहे से शुरू होला और यही खत्म होला कि दुनिया में बात होके हो रहल बा, झूठ होके सच होके का मतलब बा। अगर 2000 स्क्वायर फीट के घर बा या कपड़ा के जगह बा, हमरा के दी ना दी, हमरा के एंटरटेन करत या ना, हमार जो 2 GB नेट खत्म होता ओकरा खातिर वो एंटरटेनमेंट इनफ बा, खुश बानी। हमरा काहे जाने के बाकी 2000 स्क्वायर फीट में बा कि ना बा। केकरा के विनर देखा था तू? विनर फरहाना भट्ट। यस ना यार ना, फरहाना भट्ट, यस। वो मुंह खोले लेता ऐसा लगा था कि अभी कमाल भी है ना, ठीक बा ठीक बा, आई रे दादा, कमाल लड़की। पर का है ई तो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। फरहाना भट्ट के तो अगर तू विजेता के रूप में देखा तो का है? हाँ। जब लड़की अपन स्टेटमेंट खातिर इतना रिजिट हो जाले ना, या इतना ज्यादा रूड बोले लगे, तो समझ जाए बात क्लियर बा कि बैकग्राउंड जे बा ना वो इतना ज्यादा ओकरा के तोड़ देले बा, इतना ज्यादा दुनिया ओकरा के पेड़ देले बा ना कि वो ऐसन हो गई बिया। बुझाता जैसन हमारा अपन मतलब मेरा अपना ओपिनियन है उसको देख के। बट लड़कों को कैसे दबाना है उसको पूरा पता है, मुझे ये उसमें अच्छा लगता है। अमाल बोले या बसीर बोले, जीतती वही है, अंत वही करके जाती है, वो मुझे अच्छा लगता है। माने तो गरियावती या उ गंदा बोलती या और ये एकदम भीड़ जाती है। गाली नहीं के देले बिया, गाली के वर्ड ओकरा खातिर बाकायदा डिक्शनरी सलमान खान लेकर के आइला। हाँ, तो ठीक बा, अरे वो ठीक बा, हम हो जाएगा, हम करब मतलब आप लोग। तू इधर जाकर नीलम गाली देले से के तारा के नीलम के खेल कैसन लागल? ज्यादा देखनी है ना, लेकिन तू तान्या के देख लू, सबका के देख लू, तू नीलम के ना देख नहीं, आवत बानी हुआ हाँ। बात पे ज्यादा देखनी है ना, काहे कि ज्यादा दिखते ना रहे, मुद्दा ही बा। दिखे खातिर हम केहू के देखी, ओकरा पहले केहू के दिखे पड़ी ना। गेम में दिखलस ही ना तो का देखी बता। बट जितना दिखलस, सोबर दिखलस, स्वीट दिखलस, बैड वर्ड्स इस्तेमाल ना कैलस, ये हमार भोजपुरी खातिर अच्छा बा, इतना बा। और बाकी सलमान खान भी लास्ट में ये बोल के गए कि व्हाट इज योर गेम, वही सवाल हमनी के भी मन में रहे। बट ठीक बा, एटलीस्ट कुछ खराब ना भइल, अच्छा ना भइल। अगर ट्रॉफी ना आइल तो कोनो बात ना, नाम भी ना डूबल, इतना ठीक बा, हो गई। वो इज्जत सम्मान के साथ हो जा रही है, इतना बा। मतलब जितना लोग गए ना, जितना लोग गए ओकरा से बढ़िया बा। ई हम कहब जे बात जेन्युइन बा, वो बोले में संकोच कबो ना। एगो तारा औरी दोस्त बाड़ी इंडस्ट्री में के आकांक्षा पुरी, जोक ऑफ द डे, फनी क्वेश्चन। अरे दादा हम ऐसे सच कैसे बोल देनी, पूरा डिक्शनरी खोज के लाए क्या? अरे ओहो, ता उनका से दोस्ती तार कैसन भइला आकांक्षा से? मैंने तू उनका बारे में, उतारा बारे में, या दोनों लोग हल्का हल्का कुछ न कुछ बोलत रहलू जा या बोलले बड़ू जा, है ना? उनका खातिर हम का कहीं, उनका स्वागत बा भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी फील्ड में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। और ये भोजपुरी खातिर काफ़ी कुछ कहली है, तू जनते बाड़ू, बता दे तू खुदे, तहार दोस्ती कैसे भइल? हमार ना दोस्त बिया ना दुश्मन बिया, ना हम मिलले बानी। हम बस एक वही इंस्टाग्राम हम देखत बानी, रील स्क्रॉल करत करत एक रील आई जेमे वो हीरोइन के पेमेंट के पे बोलत रही, कौनो अधिकार नहीं खे केहू के, और भोजपुरी पे भी बोलत रहे केहू के, हमरा के भी, चाहे हम भोजपुरी के कितना भी चरम सीमा पे लेके चल जाए ना, तब वो हमरा वो अधिकार नहीं के मिलल कि हम भोजपुरी के कुछ बोली। काहे कि भोजपुरी से हम सब बानी, हमनी से भोजपुरी नहीं खे। मुँह कैसे खोला भोजपुरी खातिर? आप ऐनी हाँ, नाम कमैनी हाँ, और 2 सेकंड में बोल के चल गई नहीं कि भोजपुरी सिनेमा के हीरोइन के बजट नहीं खे। ये बजट का बा, जेकर जितना अपना इंडिविजुअलिटी बा उतना ओकरा मिलत बा। वही इंटरव्यू में हम कहले रहनी हाँ कि काजल राघवानी जी को साइन करिए, तोरा से बहुत बेसी में, आई डोंट नो तोरा रिस्पेक्टेड वर्ड है कि क्या, तो सॉरी, हाँ, तारा से ज़्यादा मिलत बा, अमरपाली जी के मिलत बा, रानी मैम के मिलत बा, अक्षरा मैम के मिलत बा, सब दिग्गज कलाकार बा। एक तरफ कर दी खड़ा अक्षरा जी के और एक तरफ कर दी खड़ा आकांक्षा पुरी के। मतलब बैलेंस का हुई, बस
के इजाजत देलस इतना बड़का स्टेटमेंट दिला के कि पेमेंट नहीं के। आपके इंटरव्यू में भी हम यही कहले रहनी है कि आपके जितना वजूद रहल ना उतने आपके मिलल। उदास होखी खुश होखी अपन मर्जी से काम करके गइल बनी। हमनी साथे काम करे खातिर पैसा चाहिए अकाउंट में, फिर काम होखी। महीना में कम गाना आवत बा बाहर से, यही कारण बा काहे कि पेमेंट बेसी बा। अब आप जाके कितना में काम करत बानी वो आपके मन बा। अब हम जे काम छोड़ देत बानी वो आके कर लेते नहीं, हम का करी बताई। हम जे काम छोड़ देत बानी पेमेंट खातिर वो आके करत रही, का बोली हम। और फिर रोत रही पेमेंट नहीं किया। अब कामो करत रही, बोलबो करत रही तो ना होई ना, तो दिमाग सटक गई। बोल देनी। कभी तारा से भेंट हो जाए, उनकर मुलाकात हो जाए, उस वो वक्त भी ये बोलब के बोल के इतना बड़का ऑथोरिटी देहलस कि भोजपुरी पे बोली काम कैनी, पॉपुलैरिटी मिलल, पैसा मिलल, फेम मिलल, खुश बानी जाई, या तो काम करी या तो जाई, हिंदी में नाम बनाई, भोजपुरी में हमनी बानी। और अगर आइल बानी रिस्पेक्ट करता भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी पब्लिक, भोजपुरी सिंगर्स, तो रिस्पेक्ट देवे के पड़ी। शाबाश। न तो ऐसे ही बोलब। और हम बोलनी है पहले, ओकरे बाद तुरंत रानी जी के इंटरव्यू आइल। कितना बड़ा स्टेटमेंट दे देनी, पेमेंट नहीं किया ऐसे खातिर हम काम नहीं किया। काहे आप खेसारी जी के फिल्म कहनी है 20 करोड़ मिल गई रहुआ। खेसारी साथे तो जिमो करत रही। 20 करोड़ मिल गई खेसारी जी के साथे काम करे खातिर के, जे आप पेमेंट पे बोल देनी। अभी कल्लू जी के गाना कह के गइल बानी, 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख मिल गई। फिर बोल के काम करत नहीं, बोली तो काम मत करी। फिर रगड़ दिया चल जाई, रगड़ के वापस लिखे ना आई अपन कहानी। ये हमरा बुरा लग गई रहे। आई हमरा से हम तो बोले रहनी है करी साइन, हमरा के पता चल जाई। शाबाश। कितना पेमेंट बा। शांत गदाधारी भीम, शांत। भोजपुरी के बारे में चाय पियलू ना कॉफी पियलू, तारा के हम का ऑफर करी हैं? का किस तरह से हम का सूप पियबू तू? पहले ही बताओ तू चाय कॉफी काहे ना पियलू? ये तो हमरा आदमी ना समझ में आवे। तारा के अगर कोई लड़का प्रपोज करी, ऑफर करी, कही के चलो चाय पर चलते हैं, तू मना कर देबू। तू कही कि यार लड़का पसंद हो कि तब तू मना कर देबू। कही कि यार क्या है, मैं चाय नहीं पीती हूँ। अरे यार कॉफी पे चल लो, कॉफी नहीं पीती हूँ। तो कैसे होगा? वो लड़का जो भी तुम्हारे जीवन में तारा आई, वो तारा के कैसे प्रपोज करे भाई? ये चाय ना पिए ली लड़की। अरे सुन रहे हो भाई, ये चाय नहीं पीती है भाई, हैं? कैसी हो तुम यार? इतना बड़ा सेलिब्रेट हुआ है चाय पे। वो फैन के ऐड डाल रहे, अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता। वैसे तुम चाय नहीं पीती हो यार, नहीं कैसी हो? कॉफी भी नहीं पीती हो? नहीं। ये तो पाप लगेगा ना तुमको। वो जितने भी लोग आसाम में जहाँ जहाँ चाय के पत्ती उगला तुरत अरसन, उन्हीं के सोचे तो ऐसा ना कि सुंदर सुंदर लोग जितना बाड़न जा, वो सब सवेरे सवेरे उठ के चाय पिए जा, कितों घूमे फिरे जाइए जाता चाय पिए जा, केहू के घर में जेबू या कोई तारा घर में आई तो तू चाय पिएबू पी ले। तो चाहिए ना पिए लो यार, कैसे ना तू काहे ना पी लो भाई बताओ। तू आज तक चाय नहीं पी लू? नहीं कि ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं की गई नहीं, टेस्ट के लिए बानी पसंद नहीं के पियल। और टेस्ट ठीक नहीं की लागत, पहला 3 रीजन बा। टेस्ट ठीक नहीं की लागत, दूसरा इतना पेशेंस नहीं के कि हम ऐसे कप पकड़ के ओकरा सिप लेत रही, उतना पेशेंस नहीं के। फिंगर एक बार कैली कोशिश कहीं, फिंगर दर्द हो गई, ऐसे ही हो गई। अरे एगो लड़का रखसन भाई इनका खातिर चाय पिए खातिर। और सबसे बड़का रीजन बा कि भले आसाम के लोग हमसे से दुखी होके जे भी होके वो बात के कॉमिक बा, लेकिन ओकरा से बड़का एक बात बा जे हमरा दिमाग में पूरी जिंदगी बैठ गई कि हमार माँ दुखी ना होके। काहे कि हम 3 भाई बहन बानी, तीनों के माँ चाय पिए खातिर मना के ले रही कि चाय मत पीना बेटा, और अच्छी चीज़ नहीं है, हम लोग पीते आदत लग गई है, बट आप लोग मत पीना, ऐसा मम्मी ने बोला। मैं मम्मी से दूर आ गई, सिनेमा इंडस्ट्री में आ गई, बट फिर भी मैं नहीं पी रही हूँ। अभी भैया और दीदी पी रहे हैं बट मैं नहीं पी रही। तो इस चीज़ के लिए मम्मी मुझे बहुत सराहती है और प्यार देती है कि ये नहीं पीती। और वो बात मेरे दिमाग में है कि माँ ने मना किया है, तो जो माँ ने मना किया है वो नहीं। हाँ, मैं करियर में वो चीज़ करती हूँ उनसे बगावत करके कि मुझे वो करने का शौक़ है, बट जो चीज़ नेसेसरी नहीं है तो उस चीज़ में मैं माँ के खिलाफ़ नहीं जाती। वो मेरा बहुत बड़ा रीज़न है कि माँ ने मना किया है। मम्मी ने मना कर रहा है चाय पीने से।
कॉफी के लिए भी मना किया है? हाँ, पता नहीं उसको क्या, उनके मम्मी के दिमाग में क्या है, कॉफ़ी चाय अच्छी चीज़ नहीं है, क्या है, एडिक्ट हो जाता है, फिर सुबह शाम ढूंढोगी। माही के माई हम तार गोड़ लागत नहीं, पाँव पड़ता नहीं माई, चाय वाय अच्छा चीज हो कला। अरे बेटा लोग दारू पिए, सुल्फा गांजा ये सब मारे तब मना कर जाई, चाय पिए खातिर अब रउआ कह दिले बानी त रउआ से का कहब हम। खैर प्रणाम, ठीक बा। वैसे चाय ठीक होला, चाय अच्छा होखला, सुबह चाय से होला, सांझ चाय से होखला, रातों चाय से होखला। खैर चाय मतलब ये बड़ा दुख वाला मेरी बात माँ है। का भी होता है, सुबह शाम दोपहर चाय होता हाँ है, तो मैं भाई ही बना हमनी के के साथे देती पियल हूँ, जाई। हाँ मैं ही बना के देती हूँ, और बड़ाई भी होता है कि बहुत अच्छा चाय बनाती है, बट कभी पीती नहीं हूँ। वो तो देखो जब तू पिएबू तब पता चली। खैर हमने के आगे बढ़ल जा चाय वाय से। एक बात बतावा, ई चलो रील वील तो तू बनैले बट रहो। एक क्वेश्चन रह हाँ। गई, जवाब रह गई, केहू हमरा के अगर प्रपोज करी तब हाँ का अरे पूछी? वाह माही वाह। ये बात देखो पब्लिक सुन रही है, उसको वाह, बताना वाह। पड़ेगा ना। बोल बोल बोल। पहला पॉडकास्ट इसके जरिए पूरे को बता दूंगी मैं हाँ। कि कैसे करना है। हाँ भैया, हाँ तो इनकरी पहला पॉडकास्ट ई आके कह लिया हमनी से। प्रपोज करे खातिर हमरा के एक रोज बहुत पसंद है। रुको हम आराम से एक क्वेश्चन सजा के पूछते हैं। अगर केहू लड़का के तारा के प्रपोज करे के बा तो कैसे करी? हमरा के रोज बहुत पसंद बा, रोज मतलब रेड रोज बहुत ज्यादा। जैसे पास में हो तो मैं उसको देख के हंस, खुशी 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 हो जाता है, तो ऐसा ऐसा वो। और दूसरा, अगर कोई मुझसे पूछे चलो मच्छी चावल खाते हैं, वो मेरे लिए परफेक्ट चीज है। अगर मुझसे पूछ ले मच्छी चावल खाते हैं, बस खत्म। फ्लैट लड़की। सुन रहे हो भाई लोगों? बिकॉज मैं थोड़ा बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, पापा लोग बंगाली, कलकत्ता में ही रहते हैं, दादाजी भी अच्छा। वहीं पे। तो अब तो नहीं है दुनिया में, बट कलकत्ता में घर है, और वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मछली के प्रति मेरा झुकाव है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत खाती हूँ, 4 टाइम भी खा सकती हूँ, ऐसा है। मछली चावल पूछेगा तो चली जाऊंगी। बता ये हो, बस साथ में मछली लाग गिल बा में है। हाँ बता मतलब राइस, बता मैंने चावल वाला। हाँ हाँ, हाँ तब बहुत पसंद है, दाल चावल भुजिया आम का अचार हरी मिर्च। बहुत सही। माने ई बंगाली लोगन के साथ में कुछ तो आशीर्वाद बा। हाँ, वो अपने आप पे पैदाइशी खूबसूरत हो जाला सन उनका आँख, पैदाइशी नाक। खूबसूरत, और शायद हमरो में कुछ बंगाल के पानी बा, शायद लोग कहत बा, कहीं हमरा घर में केहू हो गया। हाँ कह के तारा अंदर चाय तो हो ना सकेला तो पानी होखी। हाँ बोला। हाँ तो हम टैलेंटेड भी बहुत होला, क्लासिकल डांस करी, हाँ तो मेकअप तू करी। क्लासिकल डांस सीख ले बड़ू का? हाँ मतलब हमारा मेकअप आर्टिस्ट बंगाली बा, ताकि हम वहाँ से बानी तो फ्रेंड सर्कल बात हायर करनी है अपना खातिर। बहुत टैलेंटेड। हम ये बात एकदम सही कहनी है, हम ये बात नोटिस कर ले बानी, एक एक बंगाली के अंदर कोनो ना कोनो गुण जरूर होगी, और एकदम महीन गुण जे हमनी के ना आवे, साड़ी बनावे या चाहे करी, कढ़ाई वढ़ाई सब कढ़ाई वढ़ाई करी, मतलब एकदम बारीक काम करी होला। ये बात हम मानते हैं। खाना तो वो लोग बहुत अच्छा बनावला। हाँ। उनमें तो कोई दूर आए नहीं खे। ऐसे मुंह में पानी होता मछली भात बोल बोल करके। मेकअप हैं? आर्टिस्ट आवेला ना, हम तो शाकाहारी आई भाई, है ना। हमारा जैसन आदमी तिनका के प्रपोज ना करी, कह के मच्छी भात साथ में खाए के पड़ी। मेकअप आर्टिस्ट हमार जब आवेला घर में तो वही खाना बनावेला, सब हाउस हेल्प के छुट्टी, अदर काम सब करेला, वो खाना बनाई, काहे कि बंगाली बनावेला। मेकअप दादा से ही खाना बनवाओ। अरे यार तू बड़ा दुष्ट हो यार। अच्छा एक बात बताओ, तो मैंने रोज तारा के दे दी और मच्छी भात ऑफर करी तो काम सेट हो जाए। पर तू कैसन लड़का ढूंढलू? तारा जहन में तार हीरो कैसन तारा लौकला कि हाँ भाई ऐसन होके के चाहे? अरे दादा कितना दुष्टी है। बिग इशू। देखो सारे में बात खत्म। सब चीज यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म होता है। बेस्ट थिंग ये होना चाहिए, तू नकली कायस्थ था, असली कायस्थ बनी। आप अगर हमरा के नकली कायस्थ बनी मतलब आप असली कायस्थ से मिलने नहीं। कायस्थ लोग पढ़ाई लिखाई करके एकदम तारा घर में सब बड़लो बड़न जा, वो ये चीज के पीछे भागबे ना कर जा, उन्हीं की तो टैलेंट पढ़ाई लिखाई से कह के कमा ले लन जा। और तू ढूंढत अरू जो मालदार, तू खुदे मालदार बनबू। तो पढ़ाई लिखाई काहे कैलस? पैसा कमाए खातिर। पैसा कमाइए जा। बिल्कुल। हाँ
तो अजय तू पढ़ाई लिखाई कहलू अभी हमरा से, हम तारा से लड़का के बारे में पूछत तनी, तुम माल तो गिनाओ पैसा होके के जाए, काहे कि सब कुछ शुरू होला वहीं से, खत्म होला वहीं से। दुनिया बा, चांद सितारा तबे दिखेला, अच्छा तबे दिखेला जब पैसा होला। हमू इतना काम करतनी, मेहनत करतनी काहे खातिर कि नेम फेम ठीक बा, बट लेकिन पैसा। अच्छा ओकरा भी खूब पैसा हो और तहार इज्जत ना करे, ना तब। तार बात ना करी, तार बात ना सुनी, No, तारा no. खातिर मच्छी भात ना बनाई, तारा Big खातिर no, big- रोज ना लेकर के आई, रोज ना लेकर के आई। बिग नो, बिग तो नो, फिर बिग नो। तो उहे तो हम कहते हैं पैसा वाला बहुत सारा लोग बा। पैसा इन द सेंस 100 करोड़ वाला नहीं बोल रही हूँ मैं। अरे हम 1000 करोड़ वाला मानत नहीं, पर हम कुछ और ही पूछते फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो बहुत बड़ा बात है। मुझे रिस्पेक्ट दे, पैसा भी दे, बट पैसा चाहिए। कैसे शॉपिंग होगी? अरे दादा, तारा खाना बनावे वाला बहुत बढ़िया। का बनावलू तू स्पेशली? फिश राइस। फिश राइस बहुत नीमन बनावे नी। हाँ, और मटन। रिंकू घोष के जानल तू? यस। है ना, वाइल रही पॉडकास्ट में हमनी के अब अपन फिश के रेसिपी भी बनैले रही, यस। है ना। तू कैसे फिश बनावल? हम बनावे नी रोहू माछ। मार्केट से आला के फ्रेश धो के, हल्दी नमक डाल के और थोड़ा बहुत मिर्च एंड ऑल मसाले जो होते हैं, गार्लिक पेस्ट एंड जिंजर पेस्ट डाल के मिक्सअप एंड तेल में तल के निकाल के, फिर सारे मसाले का मतलब बहुत ज़्यादा गार्लिक, थोड़ा जिंजर, बहुत ज़्यादा लहसुन, हाँ। अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा लहसुन, फिर उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा लिटिल बिट और सारे मसाले को ऐसे घुमा के मछली के तले हुए के ही बचे तेल में डाल के उसको फ्राई करना है। फिर जब वो आधा पक जाए तो उसमें कटे हुए 1 kg फिश का रेसिपी बता रही हूँ। 2 टमाटोज कट करके बारीक चॉप करके उसमें डाल के उसको फिर पकाने का। बट उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सरसों का मसाला, सरसों का पेस्ट, उसको डाल के फिर फ्राई करने का। जब वो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाए और सारे मसाले अलग अलग दिखने लगे, फिर उसमें पानी डालने का, फिश तले हुए डालने का। तब तक तो मैं 2-3-4 फिश खा भी जाती हूँ। मुँह पे लौकता फिशिंग का। फिर उसमें फिश डालने का, फिर उसमें उबाल आने देने का, फिर धनिया पत्ता से उसको सजाने का, फिर उसको सर्व करने का, फिर उस पर धनिया पत्ता सजाने का, फिर खाने का। अरे दादा, बंगाली लोगों का स्किन इतना अच्छा होने का भी रीज़न यही है कि बिकॉज वो फिश खाते हैं और फिश में ऐसी बहुत सारी विटामिन्स एंड चीज़ें। ये बात तो बंगाली में बोला था ना, बोल पाई है ना, तो बंगाली बोला लो, फालतू मत बोला तू। 2 लाइन बोला कि हाँ बंगाली लोग एक खातिर खूबसूरत लागला, ना बोल पाई। अरे कोशिश तो कर यार ना, बंगाली में का बोल सकेलू तू? আমি তোমাকে ভালোবাসি। अरे अरे दादा, मेन लाइन बोल देली तो बस ई तो हमनी के आई बेकारला। अच्छा एक बात बताओ, ये तार जर्नी के अगर हमनी के आगे डिस्कस करी जा, भोजपुरी सिनेमा में तारा सबसे खराब का लगला कि यार ई चीज़ बंद हो जाए के चाहिए? भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिनेमा में कुछ बता सकेलू तो, जो चीज़ तारा के काटल है यार ई बारे में बात होखल अश्लील बा, ई बंद हो जाए ना तब बहुत सरल हो जाए भोजपुरी सिनेमा के जर्नी। काहे कि देखिए, हमरा खातिर ई बा कि चाहे गाना जे भी जैसन भी बनावे, बट कैटेगरी होला ना, ABCD, तो ए भी बन रहल बा, बी भी बन रहल बा, सी भी और डी भी। अब देखे वाला डी देख के अब क्रिटिसाइज कर देता कि अश्लील बा, तो उन्हीं में ए बनावे वाला के कोनो गलती नहीं है। तो निहोरा बा कि ए देखी, बी देखी, डी पे काहे जात बनी? आपके सोच में भी कहीं ना कहीं डी बा ना, तब ना रहुआ डी देखत बानी। कोना इंडस्ट्री में सेगमेंट नहीं खे ABCD, साउथ में बा, हिंदी में बा। अब हिंदी में बनत बा अच्छा गाना, तो यूट्यूब पे खराबो गाना बा बा ना, तो काहे देखत बानी और फिर बात करत बानी? अच्छा देख के काहे नहीं बोलत बानी? अच्छा गाना भी तो बनत बा। हमरे गाना 2-4 गाना 100 मिलियन 200 मिलियन बा, अच्छा बा ना, फीमेल ओरिएंटेड बा, हीरोइन साड़ी मांगत बिया हस्बैंड से, एमे का वल्गर बा? नहीं के कुछ
देख रहल बानी 200 मिलियन भइल बा, देखले पे ना भइल बा, खुशी होत बा, बट फिर डी देख के बोला तनी अश्लील बा, ई बहुत हमरा के दुख देता। भोजपुरी वल्गर बा, अश्लील बा, हमार पूछेला कि कहाँ ABCD नहीं खे, ए देखी बना रहल बा, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी बनाता, सारेगामा बनाता, टी सीरीज वर्ल्ड वाइड बनाता। रिकॉर्ड अच्छा सिनेमा चुना था, ये अब देख के अच्छा लगा था। हाँ, हम करी चाहे केहू औरो हीरोइन करे, कंटेंट अच्छा होला, वो देख के खुशी होला, बस वही कैटेगरी वाइज बात बा, हिंदी में भी बा, साउथ में तार भी। फेवरेट डायरेक्टर कौन है? बाप रे, इतना सोचती है लेकी, खूब सारा नाम लेबू का। कहाँ, किस हिंदी में? इधर इधर तो हिंदी बता दा पहले, फिर भोजपुरी बता दा। सब सोचेंगे मैं राजा मौली बोलूंगी, तू बता दा, हमने के कुछ ना सोचा जा। बट मैं नहीं बोलूंगी। हाँ। मैं सच बोलूँ तो मुझे हिंदी में संजय लीला बंसाली साहब का डायरेक्शन बहुत अच्छा लगता है। किसी भी अपनी ही चीज़ों को दिखाते हैं, बहुत रिच वे में दिखाते हैं, भले वो जैसी हुई हो वैसी ना हो, बट दिखाने का तरीका होता है। अगर हम 1980 की भी मूवी बना, 80 सॉरी मेरे लिए 80 बहुत पुराना है, बट 1880 की भी आलम आरा भी बनाएं, अब अगर हम बनाएं तो हम आलम आरा बना तो रहे हैं, बट हम दिखाएंगे किसको? आज के पीपल को। तो एटलीस्ट शॉर्ट टेकिंग आलम आरा स्टोरी में आज की होनी चाहिए, वो मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो गंगूबाई बना रहे हैं, शॉर्ट टेकिंग आज के हिसाब की है, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड। हम जहाँ बना रहे हैं, परोसना हमें जहाँ है, वो तरीका हो तो मुझे अच्छा लगता है। और भोजपुरी में सच बोलूँ तो मैंने काम किया है जितने डायरेक्टर के साथ, उसमें पराग पाटिल सर मुझे अच्छे लगते हैं। एक्शन मूवी मुझे पसंद है और वो एक्शन मूवी बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और यहाँ जो सबसे फेवरेट सिंगर हैं आपके कौन हैं जो भोजपुरी में? क्योंकि भोजपुरी तो सिंगरों के ही नाम पर चल रही है, दम पे तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ नाम पे तो चल रही है। फेवरेट सिंगर पवन जी। पवन जी। और सेकंड नंबर पे? रितेश पांडे। और लेडी वॉइस? कल्पना पटवारी मैम, प्रियंका सिंह जी, शिल्पी राज। वेरी गुड। भोजपुरी और सिनेमा भी बहुत सारे जिनका गाना मैं करती हूँ, अच्छा लगता है, बट कल्पना मैम की बात ही अलग है, वो गा देती हैं तो झनकार जाग जाते हैं कान में। प्रियंका मैम की मुझे स्पेशली सैड सॉन्ग बहुत पसंद है, लव सॉन्ग भी अच्छा लगता है, बट सैड सॉन्ग वो बहुत कमाल गाती है, मेरे साथ है उनके बहुत सारे गाने। शिल्पी जी अच्छी हैं, शिवानी बहुत अच्छा गाती हैं, अभी गोल्डी जी नई आई हैं, गोल्डी वो भी बहुत अच्छा गा रही है। तो फीमेल कुछ भी हो, मुझे सब अच्छा लगता है। फीमेल में सबको बेस्ट, फीमेल सब बेस्ट, सब। ऐसा मैं भी। कोई सिंगर जिनसे तुम्हें नाराजगी हो, ऐसा कोई जो गानों के नाम पर खराब चीजें परोस रहे हैं, तो है तुम्हारे जहन में ऐसा? उतने हिट लोग नहीं हैं कि मुझे इतना नाम याद होगा, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है, बट जो मैंने डी कैटेगरी की बात की ना, जैसे कोई गाना बता दो कि यार ये गाना भोजपुरी को मतलब शोभा ऐसा नहीं है कि देता, मैं बोलूँगी शोभा नहीं देता। बोलूँगी भी तो कैसे, वो वाली बात है, वही जो बीच में बहुत हिट चल रहा था, आई थिंक, पता नहीं मुझे, मैं सच बोलूँ तो मुझे नाम याद है, बट मैं बोलना नहीं चाहती। अच्छा, गाने का भी और गाने के सिंगर का भी? यस। बहुत बढ़िया। बट वही डी कैटेगरी वाले हैं, उनका नाम भी मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट वो गा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका गाना हिट हो जाने से बहुत बड़ा उनका नाम हो गया, बट इज्जत। और मुझे सबसे बुरा, मैं एक बात बताऊँ, मेरी ये फ्रस्ट्रेशन है, वो मैं बोलना चाहती हूँ, आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे बुरे सब आते हैं और आपको करना पड़ता है, बट जब आप कुछ अच्छा कर गए ना तो वापस वो चीज़ मत दोहराइए। अगर आपको बुद्धि नहीं है, आपसे हो गया ना, वो आपकी गलती है, मिस्टेक है, बट अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं ना तो पाप है, मत करिए। जो भी कर रहे हैं प्लीज़ मत करिए। हो सकता है मुझसे भी हुआ हो, मैंने भी किया हो, मुझे भोजपुरी पहले समझ नहीं आती थी, बिकॉज मेरे घर में भी बात भोजपुरी में नहीं होती है, दादाजी लोग करते होंगे अपने में, हमारे से हिंदी में ही बात होती है, मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैंने भी शायद किए होंगे या मैंने किए, तो वो ये रीज़न है कि समझ नहीं आया। जिस दिन समझ आया उस दिन से फिर नहीं, इतना नहीं करूँगी। बिहार इलेक्शन अभी भी घटल हो, है ना, और मैं एनडीए के प्रचंड जीत मिलल, ठीक बा। हम इलेक्शन से संबंधित ना पूछब तारा से, कलाकार क्योंकि पानी होखला, स्वच्छंद होखला,
पर हमनी के इंडस्ट्री से काफ़ी सारा लोग पार्टिसिपेट कैले बा, जेमे खेसारी खेसारी के साथ तू काम कैले बड़ो, हाँ है ना। खेसारी इलेक्शन लड़ला हन, तो वो बीच में एक दो लाइन बोलला हन कि भाई ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं हरा सकते, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया। हाँ वही हम कहल चाहते नहीं कि वो चुनाव के तू कैसे देख लू, तारा नज़र में का खेसा, नो डाउट तू ही कहबू कि भाई वो बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, समझदार हैं, पर तब भी आपन एक ओपिनियन होखला ना, एक ईमानदार ओपिनियन अपना साथी संगतिया कलाकार खातिर का रहे तार। देखिए सच कही तो हमरा बहुत खुशी हुई अगर वो जीत जाए कि खड़ा होखले बानी तो जीत जाए, लेकिन वह बात बा स्टेटमेंट। बहुत बात हो, स्टार बा, आर्टिस्ट बा, कंट्रोवर्सी पीछे चलत रही, चलबे करी काहे कि स्टार बाड़े, बट राइट नाउ जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैंने बोला ना, पीछे जो छूट गया वो गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकता है, आपके सीखने का एक वे हो सकता है कि आप उसी वे में शायद सीखे हों, बट राइट नाउ क्या बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। खेसारी जीता जैसे चुनाव लड़न सब कोई के पता बा, नो डाउट अगर वो जीत जैतन तो हमनियों के अच्छा लागित, बट जो भी कारण रहल है ना, पर कुछ नाम हम और ही जोड़तनी, और ये नाम जोड़े के साथ साथ में हम वो सवाल के एगो दिशा देतनी। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, पवनो सिंह जी इलेक्शन लड़ ले रहन, अभी मैथिली ठाकुर, ऐसा बहुत सारा लोग जो कि सिंगिंग से भोजपुरी में नाम बनैलन जा और फिर राजनीति में गैलन जा, अब राजनीति में अपन नाम बनाओ तरन जा। का सारा भोजपुरी सिंगर के जर्नी में जो मंजिल है वो राजनीति है, तारा ऐसा लागत है? देखला से तो ऐसे ही बुझाता हमरा के, ऐसा लागत बा कि जब ये एहसास होके लागल कि अब होके लग जावे, होने लगता है लोगों को कि अभी गानों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तो शायद मुझे लगता है ये लोग पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है। पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होना चाहिए विकास, उन्नति। आप जिस क्षेत्र से खड़े हैं, आप जिस क्षेत्र से जीतेंगे, उसके लिए आपका समर्पण। अभी मैथिली ठाकुर जी जीती हैं, वो सिंगर ही थी और वो अभी जीती हैं, ठीक है, वो बहुत छोटी हैं, वो इस फील्ड से नहीं है, वो सीख जाएंगी धीरे धीरे, बट बाद में फिर वही आप अपना, अगर वो भी ऐसा करती हैं तो दुखद होगा कि अपना नाम बनाएंगे। जैसे अभी आपने नाम लिया 3 बहुत बड़े दिग्गज लोगों का, आप अपने आप को संवारने में लगे, एक बार पीछे मुड़ के देखते तो भोजपुरी, आप भोजपुरी से हैं, भोजपुरी आपसे है, दोनों सर्कल में घूम रहा है, आप भोजपुरी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं ना, सड़क बनाना भोजपुरी क्या हुआ। मन में को ख्याल आई, तारा इसे कभी ना लागला कि इस सब कोई भोजपुरी के इस्तेमाल करता? टफ क्वेश्चन। भोजपुरी के इस्तेमाल अगर कर भी रहल बाड़े तो का मिल जाई, कर भी रहल बाड़े, करवा भी रहल बाड़े हिंदी वाला लोगन से, का मिल जाई। हम वही पूछा था नहीं कि का देत बाजे हिंदी के सिंगर, भोजपुरी के सिंगर हिंदी में गा रहल बाड़े, का देत बाड़े, इस्तेमाल ही कब ना। हम जैसे जितना भी बड़ा बड़ा दिग्गज लोग बढ़न जा, आज भोजपुरी के सिनेमा करके एक्सक्लूसिव बन गए जा, और एक्सक्लूसिव बन के राजनीति में गए जा, और राजनीति में एगो स्थान, एगो दर्जा पा लेलन जा, ठीक बा। ओकरा बाद वो लोग आपन जगह तो बड़ा बनाओ तरन जा, खुद बड़ा हो तरन जा, पर सिनेमा पीछे छूटा था। जैसे साउथ में हमने के देखा नहीं जा, साउथ में भी सीएम और ये जो बड़ा बड़ा मंत्री हैं, नेता बन रहे हैं, ज़्यादातर लोग सिनेमा से आइल बढ़न जा, और ओइजा के सिनेमा के तरक्की होका था। ओइजा के सिनेमा तो देखते बड़ू कि अभी कंगना रनौत जी सांसद बने हैं, सिनेमा इंदिरा गांधी जी पे बनाया, क्या कमाल सिनेमा बनाया उन्होंने, प्रोड्यूसर उनके वो वही थी। हाँ, तब वही कहते हैं कि भोजपुरी में ऐसा काहे नहीं होगा, क्योंकि भोजपुरी से प्रेम नहीं है सर, भोजपुरी से प्रेम नहीं है। वरना आदमी कहीं भी जाए ना, कोई भी खाना खिला दे, कुछ भी कर दे, बट वो इंसान आके खाना खाता है और उसको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन होता है, वो होता है माँ का खाना। भोजपुरी माँ है और किसी को माँ के पास लौटने की तलब नहीं है, सब अपने रास्ते बना रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है माँ से।
ये प्रॉब्लम है, माँ नहीं समझ रहे हैं। पर आप कहीं भी जाएंगे, आप नेता में खड़े होते पर आप खड़े हो जाते हैं, पीछे से क्या बैकअप आता है? आपका किया हुआ काम, मतलब हो गया ना। फिर ऐसे तो नहीं आ रहा कि आप किसी गरीब को जाके या किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को जाके 5 करोड़ बांट दिए तो वो बाहर आया। वही बाहर आया जो आप पीछे 1 साल पहले किए हैं, डांस किए, साड़ी पहन के किए, लहंगा पहन के किए, चोली पहन के किए या जीन्स पहन के किए, वही बाहर आ रहा है ना। हो गया, तो वहाँ भी जाके उसी को बाहर करना था ना, अच्छे वे में, अच्छे कैटेगरी में। चले गए हैं और देखते ही नहीं है भोजपुरी को। दुख है उनको कि भोजपुरी का सिनेमा मुझे करने नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को एक ये भी है, आप इतने बड़े पॉलिटिशियन बन चुके हैं, आप एक्टर भी इतने बड़े रहे हैं, इतना पैसा आपको भोजपुरी सिनेमा ने दिया है, इतना बड़ा नाम दिया है। प्रोड्यूसर को कहिए ना कि आप फिल्म बनाइए, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, आप फिल्म बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, जो मेरा पेमेंट है वो सिनेमा को दे दीजिए, मैं नहीं लूँगा। आप दीजिए ना अपना 15 दिन सिनेमा में, बिना पैसा लिए बनेगा बढ़िया सिनेमा। आप ही पहले प्रोड्यूसर से इतना पैसा ले लेते हैं कि प्रोड्यूसर फिर क्या सिनेमा को देगा। ये बड़का प्रॉब्लम बा। इन्फ्लुएंसर बनी ना, इन्फ्लुएंसर रही काहे कि एक थिएटर करके आइल आर्टिस्ट में इन्फ्लुएंसर में अंतर होला। हम सुननी कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा पैसा जो ना वो हीरो ले जाला। अच्छा, हमरा के 30 लाख दे दी, हमरा के 1 करोड़ दे दी, 20 लाख में सिनेमा बनाई, ना बनी। आप 5 रुपया ले ली, 5 लाख रुपया ले ली और 95 लाख रुपया सिनेमा के दे दी ना, फिर सिनेमा बनी। हीरोइन खातिर तो ये इंडस्ट्री और ही खराब होखत जाता, हमरा ऐसा बुझाला कभी कभी लागत। तू एगो गाना के नाम ले ले, चोली के पीछे क्या है, का बा। डबल स्टैंडर्ड, मतलब सीधा डबल शैडो करके देखना हुआ ना, इसको बोलेंगे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छा बताते हैं, सामने वाले को खराब बताते हैं। हो सकता है हमारे पास इक्विपमेंट उतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास सेटअप उतना बड़ा नहीं है, दैट्स वाई थोड़ी छोटी चीज़ें दिखती हो, बट वल्गर में तो आप हमसे आ गए हैं। हम इतने गाने गिना सकते हैं जो इंसान परिवार में सुन भी नहीं सकता। हमारे यहाँ हैं तो आपके यहाँ भी है। अभी मैं ही वही बात बोलती हूँ, A ग्रेड वाले भी D ग्रेड गाना गाते हैं। गा ही रहे ना, गा रहे ना चुके। भोजपुरी की पहचान ये A ग्रेड वालों से है, D ग्रेड वालों से तो नहीं है। जो D ग्रेड वाले YouTube पे 10,000 का वीडियो बना के डाल रहे हैं, उससे तो भोजपुरी जानी ही नहीं जा रही है। भोजपुरी जानी जा रही है A ग्रेड वालों से। तो A ग्रेड वालों का ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एटलीस्ट A ग्रेड वाले हैं तो आप A ग्रेड गाएं। चले ना चले वो अलग बात है, आपको ये एक्टिंग करना है। तो एक्टर बनने के लिए पहले तो आपको इन्फ्लुएंसिंग छोड़ना पड़ेगा, आपकी फॉलोअर्स मैटर ही नहीं करते। हिंदी में तार सबसे फेवरेट डायरेक्टर के हा? संजय लीला भंसाली। भोजपुरी में तार सबसे फेवरेट डायरेक्टर के सब। ऐसे ना चली भाई, है ना, सबके साथ काम करने के बाद ये सवाल। चलो, भोजपुरी में तार सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? पवन जी। और हिंदी में तार सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? स्वर्गीय लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर रही हैं 1 मिलियन में या 8 लाख में, और नेहा कक्कर बाड़ी 90 मिलियन में। कोनो मैच नहीं खे, पिता के प्यार नहीं खे मिलल हमरा, और यही वजह बा कि फरहाना से हमरा एक अजीब अटैचमेंट बा। का हाल बा बोला, का हाल बा, सब ठीक बा कि ना?